हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन, कहीं पे भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो ये शायद हर एक कैप्रिकॉर्न को रेजोनेट ना करे। एंड ये रीडिंग है आपका मार्च 15 से लेके मार्च 31 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस सी कैप्रिकॉर्न। हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद देखेंगे आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो रहेगा आपके लिए। ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स इन लव। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स इन लव। वाओ, Two of Cups, Capricorns in love. Death, Ten of Swords, okay. Four of Cups, Page of Pentacles. One second. Okay, so Capricorn. Just give me a minute. Wow. आपका बॉटम डेक एनर्जी है द डेविल। आपका एनर्जी है कैप्रिकॉर्न एनर्जी। सो what I'm seeing here is, first of all, अगर ये कोई पास्ट पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो या जो आपके माइंड में है, आई कैन सी बहुत लोगों के लिए ये कोई पास्ट पर्सन है जिसके साथ मे बी यू आर सेपरेटेड या नो कांटेक्ट में हो, बेसिकली जिसके साथ चीज़ें एंड हो चुका है आपके लाइफ में। देयर हैज़ बीन अ एंडिंग। बट लेट मी टेल यू समथिंग कैप्रिकॉर्न, आपके लिए आपका जो एनर्जी है दैट आई एम फीलिंग इज़ कि आप अभी भी इस एंडिंग को 100% मानते नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जाके दैट ये एंडिंग फाइनल नहीं है। इस एंडिंग के बाद भी चीज़ें ऐसे एंड नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट एंड। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अभी भी बहुत कुछ मे बी कहना बाकी है, मे बी एक्शंस बाकी है, जवाब बाकी है, सवाल बाकी है, कुछ भी हो सकता है। बट आप इस एंडिंग को नहीं मानते हो एनर्जेटिकली, सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, चाहे वो जैसा भी हो। ठीक है, नाउ आई कैन ऑल्सो सी दैट आप बेसिकली इस एंडिंग को मानते भी नहीं हो, एट द सेम टाइम आप काफ़ी होपलेस हो दैट ये सिचुएशन फिर से रिवाइव कर सकता है। आपको वो होप भी नहीं दिख रहा है इस वक्त कि ये पर्सन वापस आ सकते हैं या ये कनेक्शन फिर से स्टार्ट हो सकता है या आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है। एंड कुछ लोग यहाँ पे काइंड ऑफ सोच रहे हो हाउ टू मूव अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। आपने डिसीजन ले तो लिया है बट एट द सेम टाइम आप उस डिसीजन को मान नहीं सकते। आपको ऐसा लगता है कि करंट सिचुएशन में आपके पास और कोई चारा नहीं है बट फॉरवर्ड मूव करने के अलावा या इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को पीछे छोड़ने के अलावा फॉर द टाइम बीइंग टेम्पररीली। बट कहीं ना कहीं जाके आप यू फील स्टक कैप्रिकॉर्न, आपको स्टक फील होता है दैट आप या तो इस पर्सन को भुला नहीं पाते हो, इस मेमोरी से दूर नहीं जा पाते हो, या देयर इज समथिंग दैट इज कीपिंग यू स्टक टू द सिचुएशन। बहुत लोगों के लिए दिस इज काइंड ऑफ अ सोलमेट एनर्जी या ट्विन फ्लेम एनर्जी, अगर आप मानते हो तो। कुछ लोगों के लिए, नॉट एवरीवन। एंड आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन से कुछ एक एक्सपेक्टेशन अभी भी रखते हो। इवन दो जितना दिन बीत रहा है आपको उतना होप कम होता जा रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, आपका एक्सपेक्टेशन उतना कम होता जा रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको अभी भी होप है कैप्रिकॉर्न। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू वर समबडी जो हमेशा इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए सब कुछ करता था या करती थी। आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं या एफर्ट्स दिया है इस रिलेशनशिप में, या कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। बट ईदर थिंग्स हैव ऑलरेडी एंडेड, या तो ये ऑलमोस्ट एंड होने हो रहा है या ऑलरेडी हो चुका है। एंड आपका जो पोजीशन है इस वक्त बहुत ही
एक होपलेस पोजीशन है जहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते सिचुएशन को। आपको लगता है सब कुछ आपके कंट्रोल के बाहर जा चुका है, या आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था चीज़ें वैसा नहीं है। यू नो थिंग्स आर नॉट हाउ यू एक्सपेक्टेड, बट कहीं ना कहीं जाके यू स्टिल फील दिस कनेक्शन केप्रिकॉन। आपको अभी भी इस कनेक्शन को आप फील कर पाते हो। कुछ लोग के लिए आप ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हो टू मूव ऑन, कुछ लोगों के लिए आप बेसिकली वेट कर रहे हो कुछ कम्युनिकेशन का या एक्शन का, बट आप खुद से कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो या लेना नहीं चाहते हो राइट नाउ। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है केप्रिकॉन। पर्सन केप्रिकॉन इज डीलिंग विद स्पिरिट। Okay, I have the Ten of Cups, Nine of Wands, Seven of Wands, Knight of Swords. Capricorn is dealing with person. Capricorn is dealing with. I can see आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, मे बी आपसे या इस कनेक्शन से या इन जनरल। मे बी आपने इस पर्सन को रीच आउट करने की कोशिश किया था, बट इस पर्सन ने रिप्लाई नहीं किया, या इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है। आपको ज़्यादा एक्शन कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है इस पर्सन से, एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर कंसर्न। लेट मी टेक अनदर कार्ड। ओके ओके, सो व्हाट आई कैन सी हियर केप्रिकॉन आपके पर्सन के साइड से, दैट इज़ कि आपके पर्सन आपके पर्सन इंटरेस्टेड है केप्रिकॉन इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन होपलेस है, या लाइक मुझे आपका एनर्जी ज़्यादा होपलेस वाला नज़र आ रहा है। लाइक मुझे लग रहा है आप ज़्यादा गिव अप किए हो आपके पर्सन से। आपके पर्सन उतना भी गिव अप नहीं किए हैं अब तक, टू बी ऑनेस्ट। लाइक आप जैसा सोचते थे ये पर्सन भी आपके बारे में वैसा ही सोचते थे। लाइक ये पर्सन आपको एक स्टेबल कनेक्शन, एक स्टेबल ऑप्शन की तरह ही देखते थे केप्रिकॉन। आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते थे, या मे बी ये आपके पार्टनर है करंट, लाइक मैरिड पार्टनर है, या एटलीस्ट ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते थे। एंड आई थिंक ये पर्सन अभी भी होपफुल है। ये पर्सन 100% होप नहीं छोड़े हैं। लाइक एट द सेम टाइम उनको ऐसा लगता है कि लाइक वो होप उनके अंदर है कि एक दिन एवरीथिंग विल वर्क आउट, या एक दिन ये पर्सन वापस आएंगे एंड थिंग्स विल वर्क आउट। बट उससे पहले आई थिंक दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन समथिंग। ये पर्सन अपने लाइफ में बेसिकली बिजी है मे बी अपने प्रायोरिटीज़ के साथ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। ये जो भी करते हैं फाइनेंशियली या फैमिली वाइज या अपने पर्सनल लाइफ में, दिस पर्सन इज़ वर्किंग हार्ड केप्रिकॉन। ये अपने लाइफ में बिजी है, काम कर रहे हैं, अपने काम से मतलब रख रहे हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। सो आई डोंट थिंक ये पर्सन आपसे प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, या आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, या एक्शन ले रहे हैं। बट लेट मी टेल यू कि ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं, बट this person is waiting for something like a right time, or let me just clarify the Five of Pentacles, you know. Yeah, I think this person is hiding the feelings. ये पर्सन अपना फीलिंग्स हाइड करके रखे हैं आपके लिए। अपने इमोशन से भाग रहे हैं ये पर्सन, कह सकते हो। या इस वक्त ये पर्सन आपको ये ऑफर देना चाहते हैं, बट आई थिंक इस कनेक्शन के आसपास उनके लिए एक टावर एनर्जी है। लाइक ये जब भी इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं उनको ऐसा लगता है दैट कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, या कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट करना बाकी है। मे बी जो रीज़न था आप दोनों के सेपरेशन का, वो रीज़न की वजह से हो सकता है। दिस पर्सन जस्ट फील्स कि ये वक्त सही नहीं है कि वो सामने आके एक्शन ले, बट इस पर्सन के माइंड में है एक्शन लेना।
आई थिंक ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या ये पर्सन फ्यूचर में कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे. आई डोंट थिंक ये सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हुआ है, बिकॉज आपके पर्सन के साइड से मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट, यू नो. ये पर्सन अभी भी इंटरेस्टेड है. लेट अस सी एनीथिंग एल्स फॉर माय कैप्रिकॉर्न्स, जो लोग सिंगल हो या समथिंग. Any other messages? Wow. Queen of Wands, the Empress and the Queen of Cups. um, जो लोग सिंगल हो, यू नो व्हाट, आई थिंक कैप्रिकॉर्न्स, यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. ठीक है, बट आपके लिए एडवाइस यही होगा कि आप अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दें. यू नो, कोई भी ऑप्शन हो, कोई भी इंसान हो आपके लाइफ में, लाइक उस पर्सन को प्रायोरिटी ज़रूर बनाना, बट खुद से ज़्यादा प्रायोरिटी मत देना, बिकॉज देयर इज़ अ सिचुएशन कमिंग अप जहाँ पे ऐसा हो सकता है दैट आपको अपना, बेसिकली आपको जो व्हाट से, आपका खुद का जो स्टेबिलिटी है, आपका खुद का जो बैलेंस है लाइफ में, वो ना बिगड़े. ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप स्टेबल हो, चाहे वो ऑफर स्टेबल हो. अगेन, वो ऑफर आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं वो आपका डिसीजन है, वो आपका कॉल है, बट आई थिंक आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ. जो लोग सिंगल हो, या तो अगर आपको ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है, आप ये मैसेज रख सकते हो. आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए अपने लव लाइफ के बारे में. यस, बैलेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है. बैलेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में. आप अपना बैलेंस बनाए रखें. ठीक है, बट जो सिंगल हो या जो रिलेशनशिप चाहते हो, इस वक्त नया कुछ चाहते हो लाइफ में, आई थिंक ऑफर्स विल कम अराउंड. कुछ ऑफर्स स्टेबल होंगे, कुछ ऑफर्स मे बी जस्ट इतना स्टेबल नहीं होगा, जस्ट टेम्पररी होगा. बट इट्स योर कॉल, वो आपका विश है कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं. नाउ अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, यहाँ पे आई हैव पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. सो बेसिकली सभी कुछ है. सो लेट अस सी कैप्रिकॉर्न, वो लोग लाइक सॉरी, आप लोगों का करियर, फाइनेंसेस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय कैप्रिकॉर्न्स प्लीज. वाओ. Nine of Pentacles, Six of Wands. I see success here, Capricorn. कुछ लोग यहाँ पे मूव करना चाहते हो, अपना लोकेशन चेंज करना चाहते हो, या अपने पैसों से घर लेना चाहते हो, या मे बी रेंट पे घर लेना चाहते हो अपने इनकम से. आई सी दैट हैपनिंग. वो हो सकता है कैप्रिकॉर्न, आप कर सकते हो. ऑल्सो आई एम सीइंग अ चेंज इन द लोकेशन, एक नया स्टार्ट. ऑल्सो डिसीजन मेकिंग. कुछ लोग या तो जॉब चेंज कर रहे हो, या तो अपना घर चेंज कर रहे हो. या तो कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कोई नया जॉब मिला एंड आप ट्रांसफ़र ले रहे हो, समथिंग लाइक दैट. थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके. मैजिशियन. सो आपके करियर सिचुएशन के लिए जो लोग आई एम हियरिंग ड्रीम बिग. तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसके बारे में आप कंसर्न हो, या जिसके बारे में आप बेसिकली इमेजिन कर रहे हो, सपने देख रहे हो, या जो आपका एम्बिशन है या गोल है, अगर ऐसा कुछ पर्टिकुलर है कि हाँ मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियरिंग करनी है, या मुझे इस कंपनी में नौकरी चाहिए, मुझे इस टाइप का बिजनेस खोलना है, ये जो भी सिचुएशन है, आई थिंक आप जितना इमेजिन कर रहे हो, आपका पोटेंशियल उससे भी ज़्यादा है. लाइक अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि मैं 10 साल में, नहीं चलो, अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि आप एक बिज़नेस खोलोगे एंड आप
5 सालों के अंदर उस बिजनेस को एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करोगे। आई एम सीइंग कि आपको 5 साल में भी नहीं लगेंगे। आप जितना लाइक केपेबल हो, पोटेंशियल जो है आपका वो बहुत ही हाई है। सो उस चीज़ को थोड़ा सा मेंटेन करो। इज़ द मैसेज फॉर यू कैप्रिकॉर्न कि आप जितना सक्सेस सोच रहे हो उससे बड़ा सोचो, उससे ज़्यादा सोचो, बिकॉज आप अपनी कैपेसिटी से कम सोच रहे हो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे 100 में मे बी 99 आ सकता है, आप सोच रहे हो कि मुझे तो सिर्फ 70 ही मिलेगा, मुझे तो सिर्फ 80 आ सकता है, मे बी 90 आ सकता है, बट उससे ज़्यादा सोचो, बिकॉज आप जो सोचोगे आप वही मैनिफेस्ट करोगे। अगर आपने 100% हार्ड वर्क किया है बट स्टिल अगर आप सोचते रहोगे कि अरे मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, तो अब वही वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे, वही नेगेटिविटी को आप मैनिफेस्ट करोगे। जहाँ पे आई एम सीइंग दिस क्लियरली दैट आप खुद को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रहे हो, खुद के पोटेंशियल को, या आप खुद को बहुत कम समझ रहे हो। अपने कैपेसिटी को बढ़ाओ, बिकॉज आप जो भी सोच रहे हो आप उससे भी बहुत कुछ ज़्यादा कर सकते हो लाइफ में इन जनरल। ठीक है। एंड एज आई सेड, कुछ लोग अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, अपना घर बदलना चाहते हो, या अपने पैसों से कुछ करना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, वॉट एवर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, आई कैन सी दैट हैपनिंग। आपको वो पोजिशन मिल रहा है, आपको वो फाइनेंशियल गेन हो रहा है जिससे आप ये कर सकते हो। एंड कुछ लोग डेफिनेटली एक नया बिगिनिंग कर रहे हो, नया स्टार्ट कर रहे हो लाइफ में। अगर आपको लगता था कि आपका अगर आपने बेसिकली लॉसेस देखा है रिसेंटली, या कुछ लॉसेस फेस किया है रिसेंटली, समथिंग हैपेंड जो आपको लगता है उसके लाइक उससे निकल के फिर से एक शुरुआत करना बहुत ही मुश्किल है। आई थिंक वो मुश्किल उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आपके लिए ये नया बिगिनिंग आ रहा है कैप्रिकॉर्न, एंड दिस विल बी ब्यूटीफुल। दिस बिगिनिंग इज़ ब्यूटीफुल। सो आपने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस किया है, आई वुड से कि लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखो, बट उस एक्सपीरियंस को खुद को रोकने मत दो। कुछ आपके साथ अगर बुरा हुआ है, अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, अगर आपके साथ लाइक आपने जितना सोचा था मे बी आपको उतना सक्सेस लाइफ में नहीं मिला है किसी भी एरिया में, ऐसा नहीं है कि आप काबिल नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आप कभी कर नहीं सकते, बट उसमें कुछ लेसन था जो आपने सीखा है, या जो आप सीख रहे हो, या सीखने वाले हो। एंड उस लेसन को सीख के आगे बढ़ो, बिकॉज आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि somebody is traveling, कोई यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो आप, या एंड ऑल्सो आपके आसपास के जो लोग हैं, बी वेरी क्लियर। लाइक आपका जो भी प्लान है फ्यूचर के बारे में, या आपका जो भी हार्ड वर्क है, या आप अगर कुछ क्रिएटिव करते हो लाइफ में, लाइक आप आई डोंट नो मॉडलिंग करते हो, पेंटिंग करते हो, पोएम्स लिखते हो, स्टोरीज लिखते हो, कुछ अगर क्रिएटिव आप करते हो, स्पेशली वो लोग ट्राई टू बी वेरी केयरफुल कि आप किसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, बिकॉज पीपल आउट देयर कैन बी मैनिपुलेटिंग यू। लाइक हर कोई जो आपके सामने अच्छा बोले, ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपके पीछे अच्छा बोलेगा या उसका इंटेंशन आपके लिए सही होगा। सो बी वेरी क्लियर अबाउट आप अपने लाइफ में किसको एंट्री देते हो एंड किसको एंट्री नहीं देते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों से रूड बिहेव करो या लोगों को एक लाइक दूरी बना के रखो लोगों से, बट आई एम जस्ट सेइंग कि लोगों के साथ उतना ही शेयर करो जितना आप पब्लिक करना चाहते हो, जितना आपको लगता है सेफ है करना। यू नो, डोंट ओवर डू थिंग्स। ठीक है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं आपके लिए कोई भी जनरल मैसेजेस, एडवाइस जो भी रहेगा। नाउ जनरल मैसेजेस किसी भी सिचुएशन के लिए हो सकता है, लव हो सकता है, करियर, फ्रेंडशिप, फैमिली, हेल्थ, एनीथिंग। ठीक है। whatever comes through for my Capricorns, whatever comes through for my Capricorns here. Okay. Three of Swords, Ace of Pentacles. Okay, let me shuffle again. So I definitely see a new beginning here Capricorn. कुछ लोगों के लिए ये new beginning in love है, कुछ लोगों के लिए this is a new beginning in your career, health भी हो सकता है, but एक नया beginning, एक
fresh start. Let me find out more. Star. What is the messages? Emperor. Okay. Let me clarify the Three of Swords once again. Spirit, just clarify the Three of Swords for my Capricorns. Five of Pentacles. Bottom deck energy is the Six of Swords. Okay. I'm definitely seeing यहाँ पे एक टाइम था कैप्रिकॉर्न जब मे बी वो टाइम आपके पास्ट में था या प्रेजेंट में है, आपको बहुत अकेला महसूस हो रहा था, लाइक देयर वाज दिस एम्प्टीनेस वॉइड इनसाइड ऑफ यू. ठीक है. हो सकता है कुछ लोगों के लिए दिस इज़ बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप और अ ब्रेकअप और फ्रेंडशिप या लाइक इमोशनल ट्रॉमा. इमोशनली किसी ने आपको हर्ट किया था, चाहे वो जो भी इंसान हो लाइफ में. इमोशनली किसी ने हर्ट किया था या आपने कुछ ट्रॉमाज है आपके अंदर, मे बी जो चाइल्डहुड ट्रॉमाज है, अबैंडनमेंट इश्यूज है. हर किसी के लिए वो डिफरेंट होगा ऑब्वियसली बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, बट आई डेफिनेटली फील अ वेरी लोनली एनर्जी कि आपको लगता है आप लोनली हो, आपको लगता है कि आपको कोई समझता नहीं है आप जैसे चाहते हो या आपके तरह कोई सोचता नहीं है आपके आसपास के जो लोग हैं. बट आई सी कि आप उस वजह से अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ा करना चाहते हो, लाइक एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हो कि इट्स ओके, लाइक अगर मुझे कोई नहीं समझता इट्स ओके, आई एम देयर फॉर यू. आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो कैप्रिकॉर्न. लेट मी टेल यू दिस, यू आर समबडी हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनली, मेंटली, मे बी फिजिकली, आई डोंट नो, बट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनली. एंड यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कैप्रिकॉर्न कि कोई भी बुरा एक्सपीरियंस जो आपके पास्ट में बिलोंग करता है, इट शुड नेवर चेंज यू फॉर बैड. उस पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपको जो लेसन लेना है वो लेसन लो एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज आपके लिए बेटर चीज़ें वेट कर रहा है. बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर लोग, बेटर लाइफ, बेटर फाइनेंसेस, बेटर लाइफस्टाइल, जो भी बोलो, हेल्थ, एनीथिंग. तो आपके लिए कुछ बेटर वेट कर रहा है आउट देयर. बेटर डेज आर कमिंग. अगर आप उस बेटर डे को आने दोगे तब, अगर आप उस बेटर उस बेटर डे को, उस ब्लेसिंग को अलाउ करोगे अपने लाइफ में, तभी ये हो पाएगा. बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ, यू आर कंट्रोलिंग योर इमोशंस. आप एक दूरिया बना रहे हो यूनिवर्स के साथ. आपको लग रहा है कि देयर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ यू, देयर इज़ नो वन जो आपके लिए है. आपके साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होता है, बट द यूनिवर्स इज टेलिंग नो, इट इज़ टाइम कि आप हील करो. बिकॉज यहाँ पे ट्रॉमाज है कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे चीज़ें हैं जो हील्ड नहीं है. आपका हार्ट स्पेस ब्लॉक्ड है, थर्ड आई चक्रा इज ब्लॉक्ड कैप्रिकॉर्न. हील योर सेल्फ, मेडिटेट करो, जो भी करना है, जो भी करने से आपको बेटर फील होता है इमोशनली. बिकॉज आई कैन सी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बट स्ट्रॉन्ग लाइक पावरफुल वही होता है जो स्ट्रॉन्ग भी होता है और ज़रूरत आने पे वल्नरेबल भी होता है. एंड ऐसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि आप बाउंड्रीज वॉल्स खड़ा कर दो अपने चारों तरफ कि आपके सामने कोई नहीं आ सकता, आपके दिल तक कोई नहीं पहुंच सकता. बिकॉज यू हैव अ ब्रोकन हार्ट. बिकॉज आपको पास्ट में या प्रेजेंट में हर्ट हुआ है, किसी ने मे बी हर्ट किया है आपको, फॉर सम ऑफ यू. So that is your decision. The universe is for you, Capricorn. Universe आपके against नहीं है. The universe will always try to help you out. Let us see आपके लिए क्या advice होगा. Not so many. What is the advice for my Capricorn here? Advice for my Capricorn. Okay. Prayer. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. As I said,
हर एक एंडिंग के साथ एक न्यू बिगिनिंग आता ही है कैप्रिकॉर्न, एंड दिस न्यू बिगिनिंग इज कमिंग फॉर यू। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग है, पास्ट फ्रेंडशिप में न्यू बिगिनिंग है, या कोई पास्ट सिचुएशन में एक न्यू बिगिनिंग है। बाकियों के लिए आई फील ये पूरा 100% एक न्यू बिगिनिंग है। सो जो भी आप कैरी कर रहे हो, जो भी ये बर्डन है, जो भी ये ट्रॉमा है, जो भी ये बैरियर्स है, ब्लॉकेजेस है, आई थिंक दिस इज टाइम कि आप इसको रिलीज करें, ताकि आप इस न्यू बिगिनिंग, इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कर पाओ। ओके, but definitely a new beginning is coming for you, Capricorn, and that is what I have for you for today. Thank you so much for watching. अगर आपको ये अच्छा लगे then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family, and मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Till then, take care and goodbye.